Hello friend, good evening. This side Dr. Grease, founder of Physio Magic Healthcare Private Limited. So today we are going to discuss about the knee joint. knee joint क्या होता है, किस वजह से पेन आते हैं, क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है और कैसे हम उसको एक्यूरेटली डायग्नोस कर सकते हैं इन नियरेस्ट सराउंडिंग और नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर और द हॉस्पिटल. सो लेट्स डिस्कस इट. तो दोस्तों ये नी जॉइंट है, ये क्वाड्रिसेप्स, ये बेसिकली क्वाड्रिसेप्स मसल है. ये यहाँ जाके टिबिया के ऊपर जुड़ती है. ये फिबुला बोन है, ये टिबिया है, ये मीडियल कोंडाइल है टिबिया का, ये फीमर का मीडियल कोंडाइल है, ये लिगामेंट्स हैं, मीडियल लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट. ये बेसिकली ACL PCL के सेगमेंट हैं. ये मेनिस्काई हैं. ये दोनों चीज़ें क्या हैं, मेनिस्कस हैं, जो यूजली हमें कुशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग जंपिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड ऑल. और ये बेसिकली एक हिंज जॉइंट है. सो ये एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकता है ऐसे. तो ये सारी इसकी बेसिक एनाटमी है. ये फीमर है, मीडियल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल. ये ACL का पार्ट है, ये PCL का पार्ट है जो पॉजिटिव ट्रांसलेशन को रोकता है. ACL एंटीरियर ट्रांसलेशन को रोकता है. और ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है जो लेटरल ट्रांसलेशन को रोकता है. ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है जो मीडियल कोलेटरल और लिगामेंट है जो मीडियल ट्रांसलेशन को रोकता है. ये पटेला है जो एक पुली की तरह काम करता है और ड्यूरिंग मूवमेंट बॉडी में अप्स एंड डाउन मूवमेंट करता है और हमारे बॉडी के मैकेनिकल एडवांटेज को कम करता है. अब नी में प्रॉब्लम होती क्यों है? पहली चीज़ एक ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं. वो बेसिकली जो कॉमनली लोग कह देते हैं जॉइंट का स्पेस ख़त्म हो गया या बढ़ गया, वो बेसिकली ये स्पेस है, इन दो बोन के बीच का स्पेस है. बिकॉज एज की वजह से ये मेनिस्काइस ख़त्म हो जाते हैं और लाइक घुल जाते हैं, आप कह सकते हो. तो होता क्या है, इन दोनों बोन में फ्रिक्शन होने लगता है. इस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ एक इन्फ्लेमेशन जनरेट हो जाता है. जब वो इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है तो आसपास के सारे मसल, क्वाड्रिसेप्स और जो भी मसल आसपास जुड़ते हैं वो वीक पड़ने लगते हैं. इसलिए सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं कि जब नी जॉइंट का कोई इंजरी होता है या पोस्ट ऑपरेटिव नी होता तो हम BMO पर ख़ास तौर पर फोकस करते हैं, वास्टिस मीडियालिस मसल पर, जिससे क्या है कि वो सबसे वीक होती है क्योंकि वो मीडियल साइड में होती है. अब ये देखते हैं कि बेसिकली एक तो ये चीज़ होगी अर्थराइटिस. उसके बाद होता क्या है कि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इंजरी या ड्यूरिंग एक ही तरह के काम होने की वजह से लिगामेंट्स, ये हमारा मीडियल लिगामेंट्स है, ये लेटरल लिगामेंट है, इनकी वीकनेस हो जाती है, ये टूट जाते हैं. आप देख सकते हैं जैसे ये ग्रूव बन गया. ये बेसिकली क्या है, ओवर स्ट्रेच हो चुका है. हम लोग यहाँ पेशेंट्स को बार बार डेमो करते हैं ना, इस वजह से ये स्ट्रेच हो के टूटने लगा है. तो इसी तरीके से नेचुरली बॉडी में होता है. टूटने की वजह से ये बेसिकली इसको हम ग्रेड 1 टीयर कहेंगे. अगर ये और ज़्यादा चला जाता, यहाँ तक ब्रेक हो जाता तो ग्रेड 2 टीयर, और ये कंप्लीट टीयर हो जाता, बिल्कुल अलग हो जाता, इसको ग्रेड 3 टीयर कहते हैं, जिसमें हम सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं. उसमें मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल नहीं होता. वो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं कि आपकी पोस्ट ऑपरेटिवली जो भी मेडिसिन होती हैं वो अलग चीज़ है, राइट. तो ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में आप फिजियो और प्लास्टर कास्ट के साथ इसको रिकवर कर सकते हैं. ग्रेड 3 में आपको पोस्ट ऑपरेटिव कराना ही पड़ेगा. तीसरी चीज़ होती है मेनिस्काई. जब ये मेनिस्काई बेसिकली रोटेटरी मूवमेंट में ज़्यादातर ब्रेक होते हैं या स्पोर्ट्स इंजरी में ब्रेक होते हैं तो इसको बोलते हैं मेनिस्कल इंजरी. ये आपका मीडियल मेनिस्काई है, लेटरल मेनिस्काई है, तो इनकी वजह से भी आपको नी में पेन होता है. जब कभी ACL और PCL लिगामेंट की इंजरी होती है तो लोगों को एक पॉपिंग साउंड आता है, या ऐसा लगता है कि चलते चलते घुटना अटक गया, वो सीधा नहीं हो रहा. बेसिकली वो इस नी जॉइंट के ये जो लिगामेंट्स होते हैं ACL और PCL जो आगे और पीछे के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, टूट के इस जॉइंट स्पेस में आ जाते हैं. तो जब तक वो अटकता नहीं तो ठीक है, और जैसे ही जॉइंट बीच में आता तो पेन एकदम से हो जाता है.
उसके बाद नी जॉइंट में पेन पॉसिबल है कोई आपको पुरानी चोट लगी हो, पुराना ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से भी आपको विंटर्स में और जब सीज़न वेरी करता है तब जाके आपको ये पेन बढ़ जाता है। उसके बाद या फिर आपके काफ मसल जो अटैच्ड होते हैं, यहाँ पर सोलियस होती है, उसके ऊपर गैस्ट्रोनीमियस होती है, उनकी इंजरी की वजह से ये मसल स्टिफनेस की वजह से ये स्पेस रिड्यूस हो जाता है, ये लिगामेंट प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं और वो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो आपको नी जॉइंट में पेन हो जाता है। आपका पोस्चर ख़राब हो तब भी हो जाएगा, आप ओवरवेट हों तब भी नी जॉइंट पर पेन हो सकता है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी रोज़ तंग कर रहा है तो आपको डेफिनेटली नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना है, या नियरेस्ट ऑर्थो फिजियो को भी कंसल्ट कर सकते हैं, हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं। गुड़गांव में वी आर इन सेक्टर 57 एंड 50, तो हम एक एक्सरे करते हैं या फिर MRI करेंगे या CT स्कैन, डिपेंड ऑन सिम्टम्स। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी या कुछ ऐसा हुआ तो हम फिर उस केस में इसमें CT स्कैन MRI कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। या हमें लगता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो हम क्या करेंगे कि आपके कुछ फिजियोथेरेपी के मैनुअल टेस्ट होते हैं वो करते हैं, जिसको फिजिकल थेरेपी या मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। तो वो करके हमें पता चल जाता है कि लिगामेंट है, मेनिस्काई है या फिर ACL PCL है, जो भी है, तो वो हमारे उसको रूल आउट कर लेते हैं। उसके रूल आउट करने के बाद हम आपका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट हम 2 तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर तो आप नॉन ट्रॉमेटिक है, मतलब आपको कोई इंजरी नहीं हुई है, वैसे ही आपको पेन शुरू हो गया है, तो उसके 2 तरीके हैं, आपका मेडिकेशन प्लस फिजिकल थेरेपी स्टार्ट होगा। उससे आपका 10 दिन में 15 दिन में जैसे आपका सिम्टम्स होगा या जितना क्रॉनिक होगा उस तरीके से वो पेन आपका निकल जाएगा। अगर वो ट्रॉमेटिक है तो आपको ऑर्थोस्कोपी या ओपन रिडक्शन कराना पड़ेगा, या कोई रोड साइड एक्सीडेंट है तो उसमें डेफिनेटली सर्जरी होगी, और जो भी सर्जरी में फाइंडिंग आएंगी, एक्सरे कोई आपका बोन टूटा हुआ है या कोई ये बहुत बार क्या होता है पटेला क्रश हो जाता है, या ये टिबिया फिबुला का ये जॉइंट ब्रेक हो जाता है, या ये साइड टूट जाती है, तो जो भी चीज़ टूटी होगी उसको रिपेयर किया जाएगा। उसको प्लेटिंग नेलिंग की हेल्प से सर्जन उसको पोजीशन कर देता है और 2 से 3 हफ्ते में आपको चलाने की कोशिश करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप लगातार बेड रेस्ट पर रहते हैं 3 से 4 हफ्ते मिनिमम, तो आपका नी स्ट्रेट रहता है, तो नी स्ट्रेट रहने से ये पूरा लेग आपका वीक हो जाता है। तो जब वो लेग वीक होता है उसको रिहैब करने को आपको आपकी इंजरी के बाद दोबारा से आपके काम में, आपकी एक्टिविटी में, फंक्शनल एक्टिविटी में वापस लाने के लिए हमें ये पूरा फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। इट विल डिपेंड कि आपका कितना देर फिजियोथेरेपी चलेगा, कितना सीवियर था इंजरी का। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इंजरीज होती हैं, वायरिंग होती है, नेलिंग होती है या प्लेटिंग होती है, तो उसमें आपके मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं। डिपेंड करता है सर्जन ने कितना सही तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो सर्जन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता, अल्टीमेटली उसको आपके जॉइंट को सेव करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी एज है तो दे डेफिनेटली प्रेफर कि इसको रिप्लेस ही कर दिया जाए घुटने को, सो बेटर है कि वो छोटे छोटे पीसेस आपको जोड़ने नहीं पड़ेंगे। और